स्ट्रेंथ है, वहीं से एक स्टॉक को पिक करते हैं, स्पाइस जेट। आज करीब 5% रैली स्टॉक में और 6% हो गई है एक्चुअली। 20 दिनों में कंपनी ने एक दूसरा बड़ा सेटलमेंट किया है। उसके अलावा भी पिछले कुछ दिनों में थोड़े न्यूज़ फ्लो रहे हैं। QIP प्राइस के ऊपर अब स्टॉक वापस एक सस्टेन कर रहा है। क्या ट्रिगर्स हैं ये जानते हैं विनी के साथ। विनी, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स आ जाते हैं स्पाइस जेट के लिए, स्पेशली जो अनाउंसमेंट आई हुई है कि आज की उनकी जो सेटलमेंट हुई है एक बड़ी कंपनी के साथ, बैकबॉक ब्राउन एयरक्राफ्ट मैनेजमेंट के साथ, जहाँ पे सेटलमेंट डिस्प्यूट हुई थी। यहाँ पे सेटलमेंट की टोटल वैल्यू थी $131 मिलियन और उसकी अब वैल्यू के हिसाब से वो लोग सिर्फ $22 मिलियन पे करेंगे। तो काफ़ी बड़ी रिलीफ मिली है ये सेटलमेंट की वजह से। और उसकी वजह से इसकी क्या होता है इम्पैक्ट स्पाइस जेट पे, वन पॉजिटिव हो जाता है उनकी बैलेंस शीट पे, बैलेंस शीट स्ट्रेंथन हो जाएगी, उनका फोकस बढ़ेगा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे, जो कंसर्न था रिडक्शन इन डेट हो जाएगी, बिकॉज ये बड़ी सेटलमेंट है स्पाइस जेट के लिए स्पेसिफिकली। तो अराउंड बिग अमाउंट होती है स्पाइस जेट के लिए, बिकॉज $100 मिलियन की रिलीफ ऑलमोस्ट मिली हुई है यहाँ पे। उसके अलावा ग्रोथ ट्रैजेक्टरी जो कंपनी की एम है कि वो वापस ग्रोथ पे आए, तो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बन जाता है कंपनी के लिए। लास्ट 1 मंथ की बात करें तो QIP रेज हुआ था 3000 करोड़ का। उस अमाउंट से उनकी वजह से उनको थोड़ी फाइनेंस भी मिल जाते हैं, फंड मिल जाता है, वो उनको यूज़ करना था प्लेन्स के लिए, प्लेन्स लाने के लिए, तो उनका वो भी एक फैक्टर बन जाता है। प्लस 24 सितंबर को कंपनी ने एक और फाइनेंशियल सेटलमेंट की थी जो है $16 मिलियन की अप्रॉक्सीमेटली, तो वो भी लायबिलिटी कम हो जाती है। तो काफ़ी रिडक्शन इन डेट हो गया है कंपनी का सिंस द QIP की 3000 करोड़ जो उन्होंने रेस की थी, उसके बाद उसके पहले जो उसकी डेट थी, नेट डेट 5200 करोड़ की नेट डेट थी। QIP के बाद हो गई थी 1300 करोड़। अब लायबिलिटीज उसके बाद भी कम होते जा रही है। कंपनी ने कल ही अनाउंसमेंट किया था कि वो 10 प्लेन्स भी लाने वाली है नवंबर एंड तक, और वहाँ पे वो ऑपरेशंस इंप्रूव करेगी, ऑपरेशन एफिशिएंसी इंप्रूव होगी कंपनी की आगे जाते हुए। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बन जाते हैं। और क्या की पॉजिटिव ट्रिगर्स है कंपनी के लिए आगे जाते हुए भी, मैनेजमेंट काफ़ी बुलिश है, उनकी ऑप्टिमिस्टिक कमेंट्री आ रही है, उनको अनग्राउंड करनी है काफ़ी सारी एयरक्राफ्ट। उसके अलावा फोकस करना है कि उनके ऐड करेंगे उनकी एयरक्राफ्ट में बोइंग 737-8 मैक्स, जो इंक्रीज करेगी ऑपरेशन एफिशिएंसी। थोड़े कंसर्न्स है कि आउटस्टैंडिंग गवर्नमेंट ड्यूज अभी भी हाई है, तो ये एक इंपॉर्टेंट कंसर्न है। नेगेटिव ऑपरेटिंग लेवरेज है और ब्रांड वैल्यू जो कम हो चुकी है वो कंपनी को वापस लानी है, पर अभी तक तो वो सही लाइन पे चल रहे हैं। जो उन्होंने प्रॉमिस किया था लायबिलिटीज कम कर रहे हैं, तो श्योरली इंपॉर्टेंट है। तो एक और सेटलमेंट, इससे पहले एक इंजन कंपनी के साथ एक सेटलमेंट हुआ था और ये दूसरा सेटलमेंट कुछ ही महीनों में। शुक्रिया आप इस अपडेट के लिए विनी। क्लियरली वो स्टॉक आपकी स्क्रीन पर रखेंगे। गौरांग, देखिए कंपनी कोशिश तो कर रही है, लेकिन सवाल यही है कि क्या यहाँ पर कोई ट्रेड का मौका है या फिर इसे प्योरली इंट्राडे के तौर पर ही खेलें और फिर खत्म करें? अच्छा, देखिए ये स्टॉक ज्यादातर निवेशकों के लिए नहीं है, ये ज्यादा कारोबारियों के लिए है और ये प्रथा रही है, ये एक इतिहास रहा है स्पाइस जेट का। अब इसकी तुलना आप कर लीजिए इंटरग्लोब एविएशन। पार्टनर ने माल छोड़ा, एक बार नहीं कई बार बेचा माल, बड़ी संख्या में ब्लॉक डील्स में माल बेचा, फिर भी इंटरग्लोब एविएशन जैसा स्टॉक एक नई ऊंचाई की तरफ जाता हुआ नजर आता है। उसको रोक नहीं सकते क्योंकि कामकाज नतीजे आंकड़े सब इसी तरह के दर्शाते हैं। तीसरी बात यह है हर्षदा के जैसा टेलीकॉम है वैसा एविएशन है, यानी कि ये क्षेत्र बहुत ही कैपिटल इंटेंसिव है और यहाँ पर प्रतिस्पर्धा बढ़ने वाली है, क्योंकि मैंने कल परसों पढ़ा था कि 3 नई रीजनल एयरलाइंस शुरू हो रही है। एक मेरे ख्याल से ऑलरेडी एक शुरू हो गई, उत्तर भारत स्थापित एयरलाइन है ये। तो ये बहुत ही एक पेचीदा सा मामला है। और अगर उड़ान क्षेत्र की कंपनी वित्तीय दुर्गति से गुजर रही है तो वहां से बाहर निकालने के लिए उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती। मैं ये नहीं कहता कि स्पाइस जेट के मैनेजमेंट ने मेहनत नहीं की है, लेकिन जितनी बार मेहनत करते हैं आगे जाकर के वो और गहरे होते जाते हैं मुसीबत में। तो अगर निवेश करना है तो मेरे ख्याल से इंटरग्लोब एविएशन बेहतर काम।